नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक किसी कैड कमेंट प्रोग्रामिंग चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है वो सॉलिड वर्क्स कैम के ऊपर है। तो आज हम करेंगे, ये जो आपके सामने एक पार्ट दिख रहा है, इसकी हम मशीनिंग करने की कोशिश करेंगे। देखिए, इसके अंदर जो है वो 3 पार्ट्स हैं। एक तो ये वाला पार्ट है, एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। तो इन तीनों पार्ट्स की अलग अलग से मशीनिंग के लिए हम कैसे कैसे इसको बाइफरकेट कर सकते हैं, वो हम इसके अंदर आज देखेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सॉलिड वर्क्स कैम के अंदर जाएंगे। सबसे पहले मशीन जो है उसको ऑन कर लेते हैं। मशीन ऑन करने के बाद हमने मिल मैट्रिक जो है वो यूज़ कर लिया है, उसी का पोस्ट प्रोसेसर ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाएगा। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद कोऑर्डिनेट सिस्टम डिफाइन करेंगे। अब कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो हमें डिफाइन करना पड़ेगा स्टॉक के बॉन्डिंग बॉक्स के अकॉर्डिंगली। अब स्टॉक का बॉन्डिंग बॉक्स में हमारे पास सेंटर पे आ रहा है ये। अब एक्स वाई देखिए इस तरह को है, और मैं क्या करता हूँ, z को मेरे को चेंज करना है। तो मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ कि x मुझे किस साइड को चाहिए। तो पहले मैंने x ले लिया और मैंने इधर को y ले लिया, तो ऑटोमेटिकली z जो है मेरा वो चेंज हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे y जो है उसको भी मैं चेंज करता हूँ, तो z मेरा अपर साइड में आ जाएगा। तो इस तरह का हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है इसके अंदर चाहिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्टॉक मैनेजर के अंदर जाके इसका स्टॉक डिफाइन करेंगे, जो कि स्टॉक पे हमने अभी साइन किया था। यहाँ से आप मटेरियल डिफाइन कर सकते हो, कौन सा मटेरियल है। जैसे कि मैं बोल देता हूँ D2 है। उसके बाद मैं इसको ओके कर दूँगा। ओके करने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे फीचर्स क्रिएट करने पड़ते हैं इसके अंदर। ये एक नया सेटअप क्रिएट करना पड़ेगा और उसके अंदर हमें फीचर क्रिएट करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये स्टॉक मैनेजर है, इसके अंदर जाएंगे, सॉरी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जाएंगे। पहले सेटअप क्रिएट कर लेते हैं। सेटअप पे इसी तरह से हमें चाहिए और इसको कर देते हैं ओके। अब सेटअप के अंदर जो है हमें क्या करना है, फीचर्स क्रिएट करेंगे। अब जब हमने फ्लैट फीचर्स क्रिएट करने होते हैं तो हम यूज़ करते हैं 2.5 एक्सिस फीचर्स। तो इसके अंदर आपको जाना है, यहाँ पे पॉकेट है, स्लॉट है, होल है, ओपन पॉकेट है, जो भी आप फीचर जो है वो इसमें सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको इस तरह की फीचर जैसे सिलेक्ट करनी है, ये मैं फीचर सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे कि ये दोनों मैंने एक फीचर सिलेक्ट कर ली और इसके बाद एंड कंडीशन में हम जाएंगे। ओके, इस तरह से हमारे पास एक फीचर जो है वो करेक्ट हो जाएगी। यहाँ पे 10 mm आ रहा है, 10 mm की जगह मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 54 mm की फीचर जो है वो क्रिएट करूँगा। 54.75, सॉरी 50.75। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास एक इस तरह की फीचर जो है वो आ गई है। अगर आप चाहें तो जैसे कि यहाँ पे 2 फीचर क्रिएट हुई है, मैं इसको डिलीट करके एक सिंपल फीचर जो है वो भी क्रिएट कर सकते हैं। सिंपल फीचर कौन सी होती है, मेल पार्ट में जाइए और सिंपल मल्टी सरफेस फीचर आप चूज़ कर लीजिए। फेसेस और सरफेसेस के अंदर जाएंगे, यहाँ पे आपको एरिया क्लियरेंस जेड लेवल ये सिलेक्ट कर लिया, ये सिलेक्ट कर लिया और ओके कर दिया। तो ये मेरी एक फीचर जो है वो मल्टी सरफेस एरिया वाली वो ऑन हो गई है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर जाएंगे ऑपरेशन में, यहाँ पे फ्लैट एरिया चूज़ करेंगे। ओके, अब फ्लैट एरिया में जाएंगे। फ्लैट एरिया में पहले हमें क्या देना पड़ेगा कि अब जैसे देखिए मेरे पास 20 का हैंड मिल है जो हम यूज़ करेंगे इसको काटने के लिए। तो इसको मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही ओके करेंगे हमारे पास फ्लैट एरिया में इस तरह से हैंड मिल आ जाएगी। मैं क्या करता हूँ, इसमें फ्लैट एरिया में ज़्यादा चीज़ें नहीं करेंगे। यहाँ पे नंबर ऑफ़ कट्स, अब देखिए 1 कट आ रहा था, 1 कट आ रहा है। तो मेरे को देखिए, अगर मेरे को यहाँ पे मैं अगर 1-1 mm के कट करूँ तो 50 mm तक का मेरा जो है वो टोटल है। तो 1 mm के 50 कट्स लगाने पड़ेंगे। मैं क्या करता हूँ, 2-2 mm के 25 कट्स लगा देता हूँ इसके अंदर, तो वो 50 तक पहुँच जाएगा। ओके, तो फर्स्ट कट जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मारेगा, उसके बाद जो है वो यहाँ पे मैं 2.2 का कट मार देता है। ओके, इसके बाद मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं कर रहा हूँ, अभी आपको एक सिर्फ दिखा रहा हूँ। तो इसको ओके कर दिया मैंने। इसके बाद मैं इसको क्या करूँगा, जनरेट टूल पाथ। तो एक बार जनरेट टूल पाथ को चेक करते हैं। ओके, सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा हमने गलत कर दिया है। एक्चुअली नंबर ऑफ़ कट कितने करने थे, 25
और एक्सियल ऑफसेट कितना करना था, 2.2 एक्चुअली। ओके, इसको करते हैं। इसको करेंगे तो देखिए ये ऑटोमेटिकली इसके ऊपर से निकल रहा है। ओके, बट अगर आप देखेंगे यहाँ पे, मैं डायरेक्ट एक बार सिमुलेशन में आपको दिखाता हूँ। इसमें एक दिक्कत है, सिमुलेशन पार्ट में जब हम इसको दिखाएंगे, जैसे कि मैं ओके करता हूँ इसको, तो अगर आप चेक करेंगे तो इसके अंदर क्या है, थोड़ा सा स्ट्रेट जल्दी चलाते हैं इसको। वो देखिए, अब इसके अंदर अगर आप ऊपर से देखोगे तो यहाँ पे भी कटिंग हो रही है, यहाँ पे इस वाले पोर्शन पे भी कटिंग जो है वो हमारी हो रही है। तो इस वाले पोर्शन पे तो हमें कट करना ही नहीं था, इस वाले पोर्शन पे अगर हम कट करेंगे तो वो मशीन जो हमारा पार्ट है उसमें भी लगेगा जाके। तो अब इसको कैसे करते हैं सॉलिडवर्क्स कैम के अंदर, इसको अगर मैंने अवॉइड करना है पूरे पीस को तो कैसे करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लैट एरिया के अंदर जाएंगे, यहाँ पे अवॉइडेड फीचर्स का एक ऑप्शन होता है, इसके अंदर जाएंगे, एडिट डेफिनेशंस, एडिट डेफिनेशन के अंदर क्रिएट फीचर्स। अब यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, एक फीचर जो है वो क्रिएट करूँगा। सबसे पहले मैं इसको वो कर लेता हूँ, फ्लैट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं विंडो सेलेक्ट कर रहा हूँ और उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये जो मेरे फेसेस है ये मेरी फीचर की तरह काम करेगा, और इसको मुझे डिफाइन एज अवॉइड फीचर कर देता हूँ। ओके ओके, और इसके अंदर इसको ऑन करना है, ऑन करना ज़रूरी है, नहीं तो वो उसको काट देगा। तो यहाँ पे मैंने इसको ऑन कर दिया है, और इसको अब हम चला के देखेंगे फिर से। थोड़ा सा इसको हमें जनरेट टूल पाथ करना पड़ेगा एक बार। तो अब अगर आप देखेंगे, देखिए देखो, अब अगर देखेंगे तो इससे वो दूर चलेगा, जितना हमने अलाउंसेस वगैरह या जो भी कुछ हमने मटेरियल से दूर चलने के लिए उसको कहा था, तो वो उतना ही दूर यहाँ पे चलेगा। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से ये काम करेगा हमारा। तो मैं अब ऑटोमेटिकली इसको काट सकता हूँ ईजिली। अब देखिए फ्लैट एरिया में ऑटोमेटिकली इसको मैं काट पाऊँगा। अब इसके बाद अगला जो पोर्शन है उसमें भी हम, अब अगला पोर्शन जैसे कि ये बाहर वाला था, वैसे तो सबसे पहले हमें बाहर वाला काटना चाहिए था, बट अब हम इसको काट सकते हैं। तो इसको काटने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फिर से जाएंगे, इसी में इसके अंदर एक और फीचर जो है वो हम सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे भी फ्लैट एरिया ले लेते हैं। अब हम चूज़ करेंगे, फिर से मैं 20 का फ्लैट एंड चूज़ करता हूँ। ओके, यहाँ पे जो मेल का फीचर था वो हम सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फीचर नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे क्रिएट फीचर का ऑप्शन ले लीजिए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लीजिए और ओके। तो अब ये वाला फीचर जो है हमारा सिलेक्टेड है, ये वाला इसी के ऊपर चलेगा हमारा टूल। तो ओके करता हूँ मैं इसको। अब इसको ओके करने के बाद वही फ्लैट एरिया में हमें यहाँ पे अब हमने देने हैं 27 कट, और यहाँ पे मैं दे दूँगा 2 mm का, और इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, क्योंकि वो सारी चीज़ें हम कर सकते हैं आराम से। अभी मैं सिर्फ इसी को कर रहा हूँ, जनरेट टूल पाथ, फ्लैट एरिया 2, ये देखिए। अब फ्लैट एरिया 2 में भी थोड़ा सा ये इसके ऊपर जा रहा है, लेकिन उसका हमें कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ऑलरेडी हमने काट रखा है। या फिर अगर नहीं भी काटा होगा तब भी वो बाहर से चल रहा है, तो हमें इसका कोई ख़ास फ़र्क जो है वो यहाँ पे नहीं पड़ेगा। तो ऐसे करके 2 स्टेप्स में हम इसको काट सकते हैं। थर्ड स्टेप जो है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे थर्ड स्टेप में अब सेम जैसे फ्लैट एरिया आपने देख लिया कि फ्लैट एरिया किस तरह से यूज़ होता है, उसके अंदर आपको इस तरह से आप अवॉइडिंग फीचर करके आप कंट्रोल कर सकते हो कि कहाँ पे टूल चले, कहाँ पे ना ही चले। उसके बाद हमारा तीसरा ऑप्शन आता है, जो कि है, तीसरा कैसे करेंगे इसको, इसी के अंदर जाएंगे, 3 एक्सिस मिल ऑपरेशन, एरिया क्लियरेंस, सबसे पहले टूल। अब देखिए इसको अच्छे से अगर आपने करना है तो आप कर सकते हैं। अभी मैं इसको थोड़ा सा सिंपल फ्लैट मिल से करके दिखा दूँगा आपको, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाएगी। तो इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे जाएंगे। अब जो हमारा जो अवॉइडिंग एरिया था उसको सिलेक्ट करेंगे हम, जिसको हमने काटना है। ओके, और इसके ऊपर ओके कर देंगे। अब हमारे पास ये पॉकेट यहाँ पे मिल जाएगी हमें। तो आपको कैसे पॉकेट अंदर की साइड को काटनी है, बाहर की साइड को काटनी है, वो आप चूज़ कर सकते हो। यहाँ पे आपको
एरिया क्लियरेंस के अंदर यहाँ पे आपका मेथड है मैक्सिमम कट अमाउंट 13 है, कट अमाउंट 2.50 है। तो मैं क्या करता हूँ 2 mm का कट यहाँ पे भी मार देते हैं और मैक्सिमम भी 2 का ही रखते हैं ताकि उससे ज़्यादा ना जाए। ओके, और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एडवांस के अंदर कोई ऑप्शन है अवॉइड स्मॉल प्रोफाइल, तो 1 mm से नीचे वाली प्रोफाइल को वो अवॉइड कर देगा। और इसके अलावा हमें मेथड में यही ठीक है, आपको मैं एक्स वाई अलाउंस, और इसके अंदर एक और चीज़ है स्टेप ओवर 50% है, मैं 60 या 70% कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा जल्दी करेगा। और इसको हम कर देते हैं ओके। ओके करने के बाद इसको क्या करना पड़ेगा हमें, जनरेट टूल पाथ। तो एरिया क्लियरेंस जो है वो हमारा इस तरह से यहाँ पे काम करेगा। अब देखिए एरिया क्लियरेंस में भी इसने क्या किया है कि पूरा का पूरा मेथड जो है वो सारा का सारा उठा लिया है। अब सारा का सारा उठा लिया है तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे अवॉइड फीचर्स में, जाएंगे अवॉइड ग्रुप में, एडिट डेफिनेशंस। ओके, तो इसके अंदर जो हमारी ऑलरेडी फीचर्स थी उनको अवॉइड में डालना पड़ेगा हमें। तो क्रिएट फीचर कर लेते हैं एक और, यहाँ से मैंने ये दोनों सिलेक्ट किया और ये तीसरा सिलेक्ट किया और इसको कर दिया ओके। इनको कर देंगे हम अवॉइड और ओके, और फिर हम फिर से इसको एक बार जनरेट करेंगे। तो अवॉइड फीचर में जाके हम इजीली उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो ये सॉलिड वर्क्स का एक अच्छा ऑप्शन जो है वो हमारे पास है। अभी भी ये अवॉइड नहीं हो पाया है आई थिंक, एक बार मैं एडिट में जाके देख लेता हूँ। ये वाला एरिया हमने अवॉइड करना है। ओके, अच्छा उसके ऊपर तो वैसे भी नहीं चल रहा है, वो तो बाहर बाहर से चल रहा है। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसके अंदर एक और ऑप्शन हमारे पास होता है, एडिट डेफिनेशन में जाएंगे, यहाँ पे जो एडवांस है, एडवांस के अंदर देखिए पूरा स्टॉक आ रहा है। यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऑल सिलआउट्स करके कर देंगे तो उसमें वही वाला एरिया हमें दिखेगा। ओके, तो सिलआउट्स के अंदर हमारा वही वाला एरिया है। आउटर करेंगे तो आउटर में भी यही दिखेगा और ऑल सिलआउट कर देंगे उसमें भी यही दिखेगा। तो जितना हमने चूज़ किया था उसी एरिया के ऊपर वो चलेगा। तो इस तरह से हमारा जो है ये एरिया क्लियरेंस अब काम करेगा। देखिए तो जैसा आपको चाहिए था उसी एरिया के ऊपर वो अब चल रहा है। तो अब इनको क्या करेंगे, एक बार सीधे से सिमुलेट पाथ कर लेंगे। तीनों ऑप्शन जो है वो हमारे हम टर्बो मोड में करते हैं। तो इस तरह से हमारा जो है ये कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो आपका पोर्शन है इसके ऊपर अब बाद में आप बॉल मिल से फिनिशिंग वगैरह कर सकते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है और इसके अंदर हमने एरिया क्लियरेंस और फ्लैट एरिया जो है वो इसमें हमने सीखा है, और हाउ टू अवॉइड सरफेसेस जिनके ऊपर आप नहीं चलाना चाहते हो उसको हमने चीज़ सीखा है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के आपके और वीडियो जो हैं वो हम इस चैनल पे डालते रहेंगे। सॉलिडवर्क्स कैम से रिलेटेड, एनएक्स कैम से रिलेटेड भी हमारे पास वीडियो हैं और मास्टर कैम से रिलेटेड भी है। तीनों कैम जो हैं वो हम यहाँ पे करवा रहे हैं। तो आप हमारा प्लेलिस्ट जो है वो चेक कर सकते हैं, उसके अंदर हमने बाकी वीडियोज़ जो हैं वो भी यहाँ पर करे हुए हैं। तो इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, और किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।